नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टडी होराइजन। अगर अभी तक आप स्टडी होराइजन चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकॉन बटन दबाइएगा ताकि आपको अपडेटेड न्यूज मिलते रहे। दोस्तों डेली न्यूज दैनिक अखबार खबर के साथ हम हाजिर हैं एक बार फिर से। देखते हैं आज हमारे पास शिक्षा जगत की कौन सी तमाम खबरें हैं जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। तो 6 जनवरी को हुई 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त करने के लिए मांग कर रहे हैं। 15 दिनों से दे रहे हैं धरना छात्र। पेपर लीक प्रकरण छात्रों ने किया न्याय मार्च। और ये आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था 6 जनवरी को, तमाम जगहों पर जो पेपर लीक की खबरें आई थी उसको पेपर को रद्द कराने के लिए लगातार बच्चे जो हैं 15 से 16 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं। और देखते हैं क्या होगा। अभी कुछ खबर सामने निकल कर नहीं आया, लेकिन बच्चे पूरी तरीके से एकदम मन बना चुके हैं कि पेपर को रद्द किया जाए तथा पेपर को जो है पुनः कराया जाए। सहायक अध्यापक भर्ती में यथास्थिति रखने का निर्देश हाईकोर्ट ने अभी निर्देश दिया है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। अभी पीएनपी ने भी कोई अपना पूरा रूप नहीं दिखाया है कि पेपर रद्द होगा कि नहीं होगा। चलते हैं आगे खबर पे। योग शिक्षकों के लिए कट ऑफ से समझौता नहीं करेगी सरकार, अर्थात जो योग्य शिक्षक है उसके लिए कट ऑफ से समझौता नहीं करेगी सरकार। और देखते हैं क्या है। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तब कट ऑफ अंकों में बदलाव की गुंजाइश नहीं है। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि स्कूलों में योग्य शिक्षक के चयन के लिए एनसीटी में सख्त निर्देश है, उसी को ध्यान में रखकर भर्ती परीक्षा में कट ऑफ अंक तय किए गए हैं। तब अब अंकों में इतने अभ्यर्थियों को आसानी से परीक्षा उत्तीर्ण होने का अनुमान है जितनी जरूरत है। असल में शिक्षक भर्ती को लिखित परीक्षा 6 जनवरी को कराई गई। उसके दूसरे दिन शासन ने परीक्षा उत्तीर्ण करने में प्रतिशत बता दिया। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 65 और तथा आरक्षित को 60% अंक पाने होंगे। कट ऑफ के अभ्यर्थियों को एक प्रश्न ने हाईकोर्ट को चुनौती दी है। उसका कहना है कि सरकार परीक्षा के नियमों के बीच बदलाव नहीं कर सकती। यदि कट ऑफ तय करना था तो ये कार्य पहले किया जाना चाहिए था। साथ ही पिछली शिक्षक भर्ती में सामान्य ओबीसी का 45 और एसटी एसटी का 40% अंक कट ऑफ अंक रहा है। इससे बड़ा आपत्ति क्या हो सकता है। इस मामले में सरकार ने कोर्ट को स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अब जो है कट ऑफ के अंक में कोई समझौता नहीं करेगी। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में उत्तीर्ण प्रतिशत तय करने का जिक्र किया है। तो दोस्तों योग्य शिक्षक के लिए जो है पीएनपी सीधे तौर पे कह रहा है कि हम कट ऑफ में कोई गुंजाइश नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती नतीजों पर 31 तक रोक। एक बहुत बड़ी खबर है। उन जो रिजल्ट आने का अनुमान था आज और कल में, वो रिजल्ट अब नहीं आएगा। 31 तक रोक लग गई है। 69,000 सहायक भर्ती परीक्षा में हाईकोर्ट ने यथास्थिति दिया आदेश। 69,000 सहायक भर्ती परीक्षा के परिणाम में 31 जनवरी को जारी नहीं हो सकेगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रावधान पीठ का कट ऑफ पिछली परीक्षा में अधिक रखने के खिलाफ दर्जनों याचिकाओं ने सुनवाई करते हुए 31 जनवरी तक यथास्थिति कायम रखने का आदेश दे दिया हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट को लखनऊ खंडपीठ इस प्रकरण को 29 जनवरी तक यथास्थिति रखने का आदेश दिया है। 6 जनवरी को हुई परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी होना था, मगर कोर्ट के आदेश के कारण फिलहाल जारी नहीं हो सकेगा। हाईकोर्ट ने सोमवार को 2 बजे तक सुनवाई के दौरान अपनी बात ये रखी है। तो 31 जनवरी तक आपके रिजल्ट अब नहीं आ पाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने जो आपत्तियां दी हैं इस पर, जिनके आपत्तियों पर दर्जनों जो आपत्तियां गई हैं हाईकोर्ट में, वो क्या उनका बात है पहले हम देख लेते हैं। परीक्षा से पहले कट ऑफ तय नहीं था, लिहाजा परीक्षा होने के बाद कट ऑफ तय नहीं किया जा सकता। दूसरी बात उन्होंने कहा है याचिकाकर्ताओं ने, पिछली परीक्षा में अनारक्षित और आरक्षित वर्गों के लिए जो है कट ऑफ 45 और 40% रखा गया है, इस बार बहुत ज़्यादा रखा गया है। यूपी बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 2017 के अनुसार अभ्यर्थी को केवल परीक्षा पास करनी होती है। परीक्षा होने के बाद नए नियम बनाए गए हैं जो अवैधानिक है। सरकार का 7 जनवरी को शासनादेश किन्हीं अन्य उद्देश्यों को प्रभाव में बनाया गया लगता है, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को फायदा मिले और शिक्षा मित्र बाहर हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को टीटी पास करने के बाद सिर्फ 2 बार लगातार भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया है। यह दूसरा और अंतिम मौका है, तो अवसर मिलना चाहिए। तो ये याचिकाकर्ताओं का अपील है कि जो इतनी कट ऑफ रखी गई है, किस वजह से रखी गई है, पहले से कट ऑफ नहीं तय था तो आपने फिर से कट ऑफ क्यों तय किया, तो ये याचिकाकर्ताओं की पॉइंट है।
अब आगे बढ़ते हैं। संशोधित उत्तर कुंजी व रिजल्ट एक ही दिन। तो शिक्षक भर्ती को संशोधित उत्तर कुंजी 19 जनवरी को, लिखित परीक्षा परिणाम 22 जनवरी को जारी होना था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये दोनों अब रोक गए हैं। अब जिस दिन कोर्ट का निर्णय देगा उसी दिन लिखित और परीक्षा और पहले उत्तर कुंजी जारी होगी और चंद घंटे बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई, मतलब जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन उसके कुछ ही देर पहले उत्तर कुंजी आएगी और फिर कुछ ही देर बाद आपके परिणाम जारी हो जाएंगे। तो विभिन्न खबरों में आप देख रहे हो 69,000 शिक्षक भर्ती पर जो रिजल्ट आने वाला था वो उसके रोक लग गई हैं। विभिन्न अपने न्यूज़पेपरों ने अपने अपने हिसाब से इसका दिया है। कट ऑफ अंक जारी होने के कारण विरोध ये हुआ है। तो एक तरफ चल रहा है कट ऑफ अंक जारी करने का विरोध, तो दूसरी तरफ चल रहा है शिक्षा मित्रों का विरोध, तीसरी तरफ चल रहा है बीएड और बीटीसी डिग्री धारकों का विरोध, और चौथी तरफ चल रहा है पेपर लीक का विरोध। तो खबरों के माध्यम से आप जुड़े रहिए स्टडी होराइजन पे और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।